रिकी पॉन्टिंग देखें जी, साफ सीधी सी बात कर रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि भाई साहब दो इंडिया के बैटर्न हैं जो बड़े खतरनाक हैं। वो कहते हैं भाई विराट के ऊपर तो बिल्कुल नजर आएगी ऑस्ट्रेलिया वालों की, लेकिन वो कहते हैं पुजारा से बच के रहना। वो कहते हैं जी पुजारा जो है, वो कहते हैं विराट कोहली से तो मेरी बात हुई है, विराट के लिए तो उन्होंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया की नजरें कोहली पे होंगी, लेकिन पुजारा वो एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया को बहुत तंग कर सकता है। वो कहते हैं विराट से मेरी बात हुई है अभी आईपीएल के साइड लाइन्स पे। वो कहते हैं भाई विराट तो इस बात पे बहुत कॉन्फिडेंट है कि आई एम बैक टू माई बेस्ट। वो कहते हैं भले वो T20 क्रिकेट का फॉर्मेट हो, लेकिन जिस तरह उसने स्कोर किया है, जो जिस तरह हमको लग रहा है, जिस तरह हाउ वी आर फीलिंग, तो मुझे लगता है कि नहीं जी वो इस बार बहुत कुछ करेगा। लेकिन यहाँ जो पूरा बेसिकली रिकी पॉन्टिंग का पूरा मलबा है और जो इस पूरी बात का, वो कहते हैं भाई साहब जो पुजारा है ना, वो जो कहते हैं ना कि एक गुलाब के पत्ते, गुलाब का फूल जो होता है, अगर वो अपनी ओरिजिनल शक्ल के अंदर और डंडी के साथ उस पर कांटे लगे होते, कहते हैं वो काटा है। कहते हैं वो ऐसी जगह पे जाके और इस तरह चुपता है कि ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर दे। कहते हैं वो जो उसकी विकेट है ना, वो सबसे ज्यादा पोटेंशियली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट गाबा टूर पे भी, अपने ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी देखा था जिसमें हिस्टोरिक गाबा टेस्ट हुआ था, किस तरह बॉडी लाइन बॉलिंग के ऊपर पुजारा ने अपनी जिस्म पे बॉल खाई थी, लेकिन वो बॉल की तरह खड़ा रहा था एंड ही वाज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। WTC फाइनल अब से बस 5 दिन की दूरी के ऊपर 2 जून आज हो चुका है। 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून, 4 दिन की दूरी, और 5वां दिन की जो सुबह का आगाज होगा, चमचमाती हुई धूप नहीं निकलेगी, वैसे ओवरकास्ट कंडीशंस अभी जो प्रैक्टिस की वीडियोस वगैरह आ रही हैं, और काफी सर्दी भी है, तो समझे एक सर्दी के वेदर के अंदर अब जो भी हम अपने ज़हन में सोच रहे हैं कि चमचमाता सा सूरज चमक रहा होगा, WTC फाइनल का दिन होगा, लेकिन जो बेलुबाबा पर 4 दिन की दूरी है, तो रिकी पॉन्टिंग और मैथ्यू हेडन कहते हैं कि उन्होंने डिकोड कर दिया है कि उन्होंने एक्चुअली, वो कहते हैं ना कि समंदर को लाके कूजे में बंद कर दिया, ये बताने के लिए कि इंडिया ऐसी क्या वजह है कि पिछले 10 साल से वो ICC टाइटल नहीं जीत रहा। साथ में रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग जारी कर दी है कि 2 इंडियन बैटर से बच के रहना भाई साहब, ये तो मेरा कहीं लिटा के ले जाए। बहुत सारी जगह और भी बातें हो रही है, अश्विन को खिला लो, 2 स्पिनर खिला लो, लेकिन जब तक कंडीशन नहीं आती पता नहीं चलता कि इंडिया पुरानी WTC फाइनल वाली गलती ना कर जाए कि जहां 2 स्पिनर 3 पेसर खिला के इंडिया परेशानी में फंस जाए कि अब हम क्या करें। मेरे ख्याल से कंडीशंस देख के फैसला करना चाहिए कि 4 पेसर या 1 स्पिनर या 2 स्पिनर और 3 पेसर, ये तो आगे चल के वक्त ही बताएगा हमें। बस 4 दिन का बिल्टअप बचा है, तैयारियां भरपूर हो रही हैं, एडिडास की जर्सी लॉन्च हो चुकी है, उसके ऊपर भी शोर शराबा है, लेकिन सारी नजरें, चाहे मैं इंडिया की इंटायर क्रिकेट फर्टिनिटी की बात करूं, वो जो ड्राउट है ना ICC ट्रॉफी का, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं खुद इंडियन क्रिकेट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं, उसको कवर करता हूं, तो आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑन द फैंस इस बात को ऑनर करते हैं कि विराट के अंडर भले ही हम 5 साल नंबर 1 रहे, हमने 5 साल कंसेक्टिव नंबर 1 का स्टेटस एंजॉय किया, अब 6ठे साल में रोहित शर्मा के अंडर भी नंबर 1 ही है, तो पिछले 6 साल से अगर मैं सफर निकाल के देखूं कि अगर 2014 के बाद जिस तरह फिर विराट के पास पूरी कप्तानी आई और उसके बाद फिर इंडिया की टेस्ट टीम ने एटलीस्ट पलट के पीछे नहीं देखा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मैदान हो या अपने घर का मैदान हो, हर जगह इंडिया ने जीत के झंडे गाड़े और टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक फोर्स बन के इंडिया उभरी है सामने, और WTC का सेकंड कंसेक्टिव फाइनल खेल रही है। 6ठे साल कंसेक्टिव 6ठा साल है कि जहां इंडिया नंबर 1 रैंक को सस्टेन करके बैठी हुई है, कभी सेकंड पे आ जाते हैं, फिर दोबारा नंबर 1 चले जाते हैं, लेकिन नंबर 1 स्टेटस इंडिया के पास है फॉर द पास्ट 6 इयर्स। और कहते हैं ना कि पिनिकल ऑफ द क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ा टेस्ट होता है, और टेस्ट क्रिकेट की बात करें और वहां इंडिया की पोजीशन, इंडिया अपनी सुप्रीमेसी, अपनी डोमिनेंस एंजॉय करता है। एक्चुअली अपनी सोच, अपनी समझ तो बहुत है मैथ्यू हेडन के अंदर, एक बड़ा ही कोई प्रोलिफिक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रहा, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपनर, फिर उसके बाद IPL का बड़ा एक्सपीरियंस एज अ ब्रॉडकास्टर, उसके बाद पाकिस्तान की कोचिंग स्टेंट्स भी की है। तो खैर हेडन की क्या क्रेडेंशियल्स और प्रोफाइल की बात करें, everybody is pretty much aware that he is pretty much capable to comment on anything as far as cricket is concerned। तो मैथ्यू हेडन के मुताबिक जो वो कहते हैं कि जी उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढ ली है कि इंडिया ICC टाइटल पिछले 2013 से क्यों नहीं जीता, क्योंकि 1-2 दिन पहले वो एक ट्विटर पे एक वो आर्ट वर्क भी वायरल होना शुरू हुआ है जहां लिखा गया है कि 2014 का फाइनल, फिर 15 में सेमी, फिर 16 का सेमी, फिर 17 का फाइनल, फिर इस तरह का पूरा चार्ट बना हुआ है। खैर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि पिछले 9 ICC इवेंट्स में से इंडिया 8 में मिनिमम सेमीफाइनल जरूर खेला है, फाइनल्स भी खेला है, सेमीफाइनल्स बिल्कुल मिनिमम जरूर खेला है, यानी पिछले 9 में से 8 दफा इंडिया 90% टाइम्स टॉप 4 के अंदर एंड अप किया है। एक मजे की डोमिनेशन है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ग्रुप स्टेजेस में सिर्फ एक ही दफा पिछले ICC इवेंट्स में बाहर हुआ है, लेकिन वो जो ICC ट्रॉफी ना जीतने का जो दुख है, दर्द है, वो पूरी इंडियन क्रिकेट फर्टिनिटी को महसूस होता है। ये बात हमने बहुत अच्छी तरीके से, हम इस बात को जानते हैं और बावर है इससे। तो मैथ्यू हेडन से भी सवाल हुआ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में, तो मैथ्यू हेडन ने इसका जवाब दिया। मैथ्यू हेडन कहते हैं, फिर उनके जवाब के ऊपर आगे चलते हैं, कहते हैं देखिए स्किल का मसला नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू हेडन, इंडिया ने टाइटल क्यों नहीं जीता, वो कहते हैं इट इज नॉट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द स्किल,
तो कहते हैं इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट दैट गोज इन। और इन्होंने ना इंडिया और पाकिस्तान का भी इन्होंने साथ में मिसाल दी है, मैथ्यू हेडन ने। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट के ऊपर फोकस है इंडिया और पाकिस्तान में, ये उसकी वजह है कि हम टाइटल नहीं जीत रहा है इंडिया। वो कहते हैं कि जी मैं अगर, उन्होंने अपनी मिसाल दी कि अगर मैं जिस हालत में सकूं, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी घूम रहा हूं तो वहां मुझे कोई ज्यादा घास पूछ नहीं डालेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बहुत स्पोर्ट्स है, रग्बी है, फुटबॉल है, वाटर स्पोर्ट्स है, सर्फिंग है, आउटडोर स्पोर्ट्स है, तो सारा फोकस क्रिकेट पे नहीं होता। तो इस वजह से हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं होता, इसलिए हम आईसीसी ट्रॉफी जीत के ले जाते हैं। खैर, ऑस्ट्रेलिया एक आईसीसी इवेंट के अंदर एक अलग ही बला बन जाती है। 2021 का सबसे बड़ा हमारे सामने मिसाल है कि बांग्लादेश से सीरीज हार के आ रहे हैं उनके घर के अंदर T20, और वहां जब यूएई पहुंचते हैं तो लोग ऑस्ट्रेलियन खुद कह रहे थे कि ये नहीं जीत पाएंगे, और यूएई कंडीशंस के अंदर वो जीतना तो छोड़ो कि WTC 2 मतलब T20 वर्ल्ड कप 2021 को जीत के और टाइटल उठा के भी अपने साथ ले गए। खैर वो सारी बातें अलग। मैथ्यू हेडन कहते हैं कि भाई इंडिया में स्किल का मसला नहीं है, इस वजह से वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते, कहते हैं माइंडसेट का मसला है।